गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th हिंदी विषय का पाठ 3 खिलौने वाला कविता का अर्थ जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी कविता तथा उनके कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे। अब हम इस कविता का अर्थ लिखेंगे, लेकिन इस कविता का अर्थ लिखने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी कविता का सरलार्थ करने से पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में हमें 3 बातें जरूर लिखनी होती है। पहला है पुस्तक का नाम, जिस पुस्तक से यह कविता ली गई हो। दूसरा है कविता का नाम तथा तीसरा है उस कविता के कवि का नाम। प्रसंग के बाद हम कविता की व्याख्या करते हैं। बच्चों, कविता में जो पंक्तियाँ होती है उसे कवि लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में लिखते हैं। उसे व्याख्या या सरलार्थ कहते हैं। तो चलिए हम कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। पंक्तियों की व्याख्या लिखने से पहले हम प्रसंग लिखेंगे। बच्चों, ये जो प्रसंग है वह कविता के हर वाक्यांश की व्याख्या करने से पहले लिखेंगे। अभी मैं आपको प्रसंग पढ़कर बता रही हूँ। आगे जब मैं दूसरे काव्यांश की व्याख्या करूँगी तो केवल कविता का अर्थ बताती जाऊँगी, लेकिन बच्चों आप सभी व्याख्या से पहले प्रसंग जरूर लिखेंगे। तो बच्चों, अब मैं कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी और उनके अर्थों की व्याख्या करूंगी। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह से सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सरसर सरसर चलने वाली। तो बच्चों, यहाँ हम काव्यांश की व्याख्या करने से पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता खिलौने वाले से ली गई है। इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत पंक्तियों में बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर से खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजरे में बंद हरा हरा तोता है। उसके पास 1 पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। यह मोटर गाड़ी सरसर सरसर करके चलती जाती है। हमारी दूसरी काव्यांश है सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो बच्चों, प्रसंग मैंने आपको ऊपर पढ़ के सुनाया है। इस काव्यांश की व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है और उसके बाद अर्थ लिखना है। तो मैं आपको कविता की इन पंक्तियों के सिर्फ अर्थ बता रही हूँ, लेकिन आप प्रसंग जरूर लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। उसके पास कई तरह की सीटियाँ हैं, चाबी भर देने पर चलने वाली सुंदर रेल है। जो गुड़िया उसके पास है वह कानों में बाली पहने हुए है। खिलौने वाला छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे थाली लोटा भी रखे हुए हैं। हमारा अगला काव्यांश है छोटे छोटे धनुषवान हैं छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोड़ जोड़ वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी।
कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। प्रसंग बच्चों पहले की तरह लिखेंगे और मैं कविता की प्रस्तुत पंक्तियों के अर्थ बता रही हूँ। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर से खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। खिलौने वाला जोर जोर से बोल रहा है कि उसके पास नए नए खिलौने हैं। वह अन्य खिलौनों के साथ धनुष्वान और तलवार भी बेच रहा है। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। सरला अपनी माँ से कहती है कि वह खिलौने वाले से उसके लिए साड़ी खरीद दे। इस पर बालक अपनी माँ से कहता है कि क्या कभी खिलौने वाला साड़ियाँ भी रखते हैं? साड़ियाँ तो कपड़े बेचने वाले रखते हैं जो कभी कभी आते हैं। हमारा अगला काव्यांश है, अम्मा तुम्हें तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। प्रसंग बच्चों पहले की तरह लिखना है और मैं इन पंक्तियों के अर्थ बता रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में बालक अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के आने पर माँ तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए। अब वह सोच रहा है, वह विचार कर रहा है कि उसे कौन सा खिलौना खरीदना चाहिए। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वह भी इस बारे में विचार करे, यानी कि माँ भी इस बारे में सोचे। अगर उसकी माँ यह सोचती है कि उसका बेटा अन्य बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर या रेलगाड़ी खरीदेगा तो वह गलत सोचती है। उसका बेटा इन खिलौनों को कभी नहीं लेगा। वह कहता है यह खिलौने तो बच्चों के हैं, वह तो तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर श्री राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराएगा। हमारा अगला काव्यांश है, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूँगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। प्रसंग बच्चों पहले की तरह लिखना है और अर्थ ये है कि बालक अपनी माँ से कहता है कि वह खिलौने वाले से तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर श्री राम की तरह किसी ताड़का को मारेगा। वह सभी असुरों को जंगल से मार भगाएगा ताकि तपस्वीगण शांतिपूर्वक यज्ञ कर सकें। इस प्रकार से वह एक दिन श्री रामचंद्र जी बन जाएगा और उसकी माँ कौशल्या, अगर उसकी माँ उसे वन जाने का आदेश देगी तो वह खुशी खुशी वन भी चला जाएगा। लेकिन बालक शीघ्र ही दुखी हो जाता है। वह माँ से कहता है कि वह जंगल में माँ के बिना अकेले कैसे रहेगा। जंगल में वह किससे पैसे मांगेगा, किससे रूठेगा, कौन उसे मनाएगा और गोद में बिठाकर अच्छी अच्छी चीज़ें देगा। तो बच्चों यह थी हमारी कविता का ये अर्थ था। आपको इसको कॉपी में प्रसंग के साथ साथ लिखना है और अगली वीडियो में मैं आपको इस कविता के अभ्यास के सारे प्रश्न उत्तर कराऊंगी। थैंक यू।